आप लोगों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह जनाग्रह प्रस्तुत किया है और ये शासन प्रशासन का दायित्व और फर्ज है कि आप लोगों की बातों को सुने समझें और उस पर न्यायोचित कार्रवाई करें, आप लोगों के हितों की रक्षा करें। जल जंगल जमीन के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो बने देश के कानून हैं उनके अंतर्गत आमजन ग्राम सभा के माध्यम से जो अपना राय और मत प्रकट करते हैं उस राय की, उस मंतव्य की, उस निर्णय की सुरक्षा करें। सरगुजा में भी कोयला पाया जाता है, काफी मात्रा में पाया जाता है और इसका दोहन भी आजादी के पूर्व से होता रहा। कोरिया अंचल में, कोरिया क्षेत्र में विशेष करके आजादी के पहले से होता रहा और आजादी के बाद देश हित की परिकल्पना के साथ सरगुजा के जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी, देश के अन्य स्थानों में भी कोयला का उपयोग बिजली बनाने के मंतव्य से बड़े पैमाने पे होने लगा। मुझे कोयला खदानों के और उससे जुड़ी हुई समस्याओं से और नजदीक से जुड़ने का तब मौका मिला। उसके पहले तो जब भी बात आती थी रोजगार को लेके आती थी कि जहाँ जहाँ उस समय SCCL के माध्यम से कोयला खदान खुल रहे थे स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती थी और लोगों में ये बड़ा असंतोष था कि हमारे यहाँ की जमीन जा रही है। उस समय जंगल तो कम जाते हुए दिखा, लेकिन जमीन काफी लोगों की गई। हम लोग का जीवन यापन का जरिया गया, लेकिन नौकरियां हम लोगों को नहीं मिली। इस बाबत पहल करने का मौका लगा। मैं एक युवा के रूप में बाहर पढ़ाई करके सरगुजा में आके घर के काम को देखने के लिए 1976 से जब से नियमित रूप से रहने लगा तो इन बातों को सुन के आम लोगों की तरफ से, मैं जनप्रतिनिधि नहीं था लेकिन परिवार, मेरी माता जी जनप्रतिनिधि रही, विधायक रही, मंत्री भी रही। घर से कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी से आजादी के बाद से या तो विधायक या सांसद कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अवसर दिया। तो उस नाते परिवार राजनीति से भी या जनहित से हमेशा जुड़ा रहा। तो मैं भी एक युवा के रूप में, शायद 24 साल की उम्र थी उस समय मेरी, जब मैं बाहर के स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करके सरगुजा में नियमित रूप से रहने लगा। ये बातें जब आई और बातें भी आती थी। मैं राजनीति में नहीं था, राजनीति में रहना भी नहीं चाहता था, मुझे परहेज था। अभी भी कई बार लगता है कि पता नहीं मैं राजनीति के लिए फिट हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों से ऐसे संबंध बने रहे कि उनकी बात समय समय पर उठाने का मौका मिला। और नौकरी को लेकर जब बात आई थी उसको हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में भोपाल में शासन के समक्ष, मंत्री मुख्यमंत्री जी के समक्ष बातों को रखा और एक निर्णय उस समय हुआ कि जिनकी जमीन है उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी ही चाहिए। और नए नियम बने, विधानसभा में व्यवस्थाएं पारित हुई और हम लोगों ने उस समय अपने जीवन काल में उसको भी होते देखा कि स्थानीय लोगों को कि सरगुजा में घबराहट रही कि कहाँ से कहाँ में जाबो, भीतरे जाबो, काम करबो, को दिन माटी वाटी गिर जाए तो पाए जाबो। वो
पसंद उस समय शुरू में नहीं करते थे। जब कोयला खदान आया है तो कोयला खदान में काम करना में भी सरगुजा के लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें देखा कि खतरा नहीं है और काम किया जा सकता है, परिवार को पाला पोसा, उसकी परिवार की देखरेख की जा सकती है, बच्चों की पढ़ाई, घर के लिए सामग्री नौकरी के वेतन से पाया जा सकता है, तो लोगों में भी एक लालसा जागी थी उस समय कि नौकरी हमको भी मौका मिले। और ये पहला कोयला खदानों के संदर्भ में मेरा अनुभव बना। उसके बाद इसी सिलसिले में भटगांव क्षेत्र में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, डुग्गा खदान, डुग्गा बस्ती के नाम से कोयला खदान खुला था। वहां से लोग आए, उन्होंने भी बताया कि बाबा यहाँ ऐसा हो रहा है, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा और लोगों को नौकरी मिल जाता है, तो हम लोग की मदद करें। उस समय भी मैंने उनको एक ही बात कही थी और आज भी वही कहता हूँ कि मैं तभी आप लोगों के साथ आऊंगा अगर आप लोग एक राय हो, क्योंकि हम लोग किसी पक्ष के पक्षधर नहीं है, किसी एक समूह को लेके हम लोग बात नहीं करते। हम लोगों के लिए सब लोग एक, और गांव पूरा अगर एक राय होके चलेगा तो आप जब कहोगे, जैसा कहोगे, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे ही क्षेत्र के गांव में अगर आधा गांव कहता है बाएं जाएंगे, आधा गांव कहता है दाहिना जाएंगे, तो बाबा तो पीछे में खड़े रह जाएंगे, वो ना दाहिना जा पाएंगे ना बाएं जा पाएंगे। ये बात मैंने शुरू से ही लोगों से कही थी और ये डुग्गा से सिलसिला चालू हुआ था। और मैंने उनको वही सुझाव दिया जब गांव के पटेल आए थे, गांवकिया आए थे, सरपंच आए थे और भी जनप्रतिनिधि आए थे कि जब तक आप लोग एक राय नहीं हो जाते तो मैं आप लोगों के बीच में आने में अपने आप को असमर्थ पाऊंगा, क्योंकि मैं आखिर सबसे जुड़ा हुआ, सरगुजा के लोगों से अपने आप को उस समय जुड़ा हुआ पूरी तरह से मानते थे। तो वो भी तो सरगुजा के नागरिक हैं जो कहेंगे कि हम जमीन देना चाहते हैं, वो भी सरगुजा के नागरिक हैं जो कहते हैं कि हमको जमीन नहीं देगी, वो भी सरगुजा के नागरिक हैं जो कह रहे हैं हमको नौकरी चाहिए, वो भी सरगुजा के नागरिक हैं जो नौकरी करने में हिचकते थे कि जमीन के नीचे जाएंगे खदान में, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, डराते थे। और ये भी मैंने कहा कि उसके पहले आप लोग वहां लाल झंडा के भी संगठन थे, अन्य दलों के भी संगठन थे, वहाँ एक रेलवे साइडिंग आ रही थी, रेलवे साइडिंग को लेके भी नौकरी के लिए मारामारी हुआ था, संघर्ष हुआ था और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में भी नौकरी मिलने लगी। बीच में वो भी परिस्थिति आ गई कि नौकरी पाने के लिए जमीन अगर जाए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी पाने के लिए मैं गया, साल ही मैंने 4 डिसमिल जमीन आपकी खरीद ली और वो 4 डिसमिल चली गई खदान में और मुझे नौकरी मिली। मैं वहां का मूल बासिंदा नहीं हूँ साली का, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो नियम था कि अगर आपकी जमीन जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी, उसको काट के रास्ता निकालने के लिए मैं कहीं बाहर का रहने वाला हूँ, नौकरी पाने के लिए मैंने आपकी जमीन खरीद ली और 4 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन खरीदी ताकि मेरे को ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और उतने में वो जमीन गई खदान में और मेरे को नौकरी मिली। इस बात को भी हम लोगों ने उस समय के शासन के पास उठाया था और तब वो नियम कानून बना था कि 20 साल से जिनकी जमीन है उनको ही नौकरी नहीं मिलेगी, वरना बाबा तो कभी भी जाके 2 टुकड़ा थोड़ा जमीन का खरीद लेंगे और नौकरी पा जाएंगे। गांव में 10 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन कितने में मिलेगा? 1 एकड़ का कीमत अगर 5 लाख रुपया है तो 10 डिसमिल का कीमत 50,000 रुपया हो, तो 50,000 में मेरी नौकरी पक्की। मैंने 10 डिसमिल खरीदी और 10 डिसमिल भी नहीं लो तो 4-4 डिसमिल खरीद के नौकरी पा रहे। और ये हुआ, हम लोगों को देखते हुए हुआ। और फिर जो भावना बनी कि नहीं, स्थानीय लोगों को इसका अधिकार होना चाहिए, जिसकी जमीन जा रही है, जिसकी पुरखोनी जमीन जा रही है, जो वहां से उजड़ जाएंगे, जिनकी समाज की सभ्यताएं जन्म जिन्होंने वहां पाया,
मृत्यु उपरांत जिनको वहां दफनाया गया या उनका क्रियाकर्म हुआ, बेटी जहां से शादी होके गई, बहू जहां पर शादी होके आई, ये सारा हमारा जो पारंपरिक हमारी जड़ें हैं, एकदम से हमको उजाड़ दिया जाएगा और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें भी पहल के बाद ये परिस्थिति बनी कि ठीक है, आप जिनकी पुरानी जमीन है उसके हिसाब से नौकरी मिला करेगी। जमीन की कीमत आपको मुआवजे के रूप में मिल सकती है। मैंने अगर 10 डिसमिल आपकी जमीन खरीद ली तो 10 डिसमिल का मुआवजा मेरे को मिल सकता है, लेकिन नौकरी नहीं। ये बात दुर्गा में जब आई, मैंने साथियों को ये कहा कि देखिए, मेरा ऐसा सोचना है, और अगर गांव एक राय होता है, कि गांव में भी फूट डालना बहुत आसान होता है, जिसका अपना हित रहता है, कंपनी वाले रहते हैं, चाहे वो SCCL